भांग को खाए रहे भोला, भांग को भक्त हुए फिर रहे भोला, भक्त हुए। अरे बैल की करो सवारी, प्यारी गौरा के बार थार। और हे प्रभु जी लाज राखो त्रिपुरारी, प्यारी गौरा के बार थार। अरे कर में डम डम डमरू भाजे, कर में कर में डम डम डमरू बाजे, कर में जटा बीच में गंगा विराजे, जटा शरण लई नाथ तुम्हारी, प्यारी गौरा के बार थार। लाज राखो त्रिपुरारी, प्यारी गौरा के बार थार। बोलो गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधो, प्यार करने छोटे छोटे बच्चे, सीता अनसुईया सावित्री ऐसी अखंड भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली वह साथी एवं संत भगवान, आप सभी के चरणों में दीपक का कोटि कोटि नमन है। बड़े सौभाग्य की बात है, पावन पवित्र धर्म स्थल नगला लोकिया के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज सप्तम दिवस है, यानी 7वां दिन। हरिहर गंगा मैया के रमणी क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को भागवत श्रवण कराते हैं कि महाराज परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए मृत्यु के भय को मन से आप निकाल दें, क्योंकि 7 दिन का श्राप आपको ही नहीं बल्कि समस्त संसार को लगा है। 8वां दिन न हुआ न किसी ने देखा, और वैसे भी महाराज परमात्मा ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, कोई जरूरी नहीं है कि धनवान आदमी हो उसके लिए सब सुख है। आज के संसार में कोई न सुखी है,
कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। पिता पुत्र से दुखी है, पुत्र पिता से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। ध्यान रखना, आपत्ति ने हर किसी को घेरा है, बताया है। और एक बात और आपको बताऊं, संत भगवान जो बैठे हैं कथा पांडाल में, आपका स्थान महाराज जी इन तख्तों पर है, ये तख्त पड़े हुए, इन पर आकर बैठ जाए। कहने का मेरा फर्ज हेलो हाल अरे बे राजा नलखी नारे, अरे दमयंती बन बन मेरे ढोली, परीक्षित महाराज बड़े बड़े महाराजा थे, आपत्ति न उन्हें भी घेरा है। अरे दमयंती बन बन मेरे ढोली, अपने धर्म के कारण दुखिया फैलाए रही झोली, अपने आहा महाराजा नल की जो पत्नी थी दमयंती, देखने में इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देखने के लिए देवता ललचा जाते थे। और आज वही स्त्री द्वार द्वार पर डोल रही है। अरे अपने धर्म के कारण दुखिया फैलाए रही झोली, अरे नौकरी तेरी ने घर घर थी, भैया समय कोई सो फेर के दुखिया द्वार द्वार फिरती, भैया समय कोई सो अरे बात कोई मत मानो झूठी, अरे बात कोई मत समझो झूठी, राजा नल के अगार हार को निगल गई खूंटी, भैया राजा समय को हर किसी ने घेरा है। जब परमात्मा आपत्ति देता है आवाज नहीं आती है। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, सुन दीपक का भजन बिना फेरी टमाटोल नैया, अरे सुन दीपक का
आपत्ति से कोई नहीं बचा है। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित, मैं आज आपको महाराज नहुष के बारे में बताऊंगा। महाराज नहुष जो थे ये प्रयाग के सम्राट थे। प्रयाग कहते हैं इलाहाबाद से। महाराज नहुष ने एक से एक अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किए थे। देवराज इंद्र से इंद्रासन को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। देवराज इंद्र से इंद्रासन को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। एक दिन महाराज नहुष अश्व पर सवार होकर अपने महलों के लिए जा रहे थे। उसी रास्ता में जो पहले वाला इंद्र था उसका भवन बना हुआ था। पहले वाले इंद्र की पत्नी का नाम था सची। जब महाराज नहुष अश्व पर सवार होकर जा रहे हैं तो क्या देखा कि सची अपने भवन के ऊपर खड़ी होकर अपने केशों को सुखा रही थी। और जब स्त्री अपने केशों को सुखाती है तो परीक्षित महाराज कुदरती सुंदरता आ ही जाती है। जब केशों को सुखा रही है देखने बड़ी सुंदर थी। सुंदर रूप विशेष खोल की केस सुकई रही बाई। इंद्रारी सतखंडा पे के नागिन सी लहराई। इंद्राणी सतखंडा पे के नागिन सी लहराई। ये सुंदर चेहरा चंद्रमा सो और जुल्फे लपेटा था और नैन कटीले बड़े छवि और कमर को लचका पैर को दचका लगे कमर बल खाए। ध्यान रखना, देखने में इतनी सुंदर थी वो। महाराज ने उसकी तरफ देखा, उधर से सची ने देखा है महाराज नहुष की तरफ। देखा दोनों ने और दोनों मुस्कुराए, हंसे दोनों, लेकिन भावनाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। महाराज नहुष तो इसलिए हंसे थे कि ये मुझे देख करके आसक्त हो गई है मेरे ऊपर, और महारानी सची इसलिए हंसी थी कि महाराज नहुष इंद्र बन गए। अब देखना मुझे ये है कि कितने दिन तक इंद्रासन को चला सकते हैं। एक बात और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पदवी का नाम है
जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत और प्रधान। दशरथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक पदवी का नाम है। दशरथ उसे कहते हैं जो 10 इंद्रियां को खींच करके अपने बस में कर लेता, उसे दशरथ कहते हैं। लेकिन हंसे दोनों, भावनाएं बिल्कुल दोनों की अलग अलग है। जब सियार की मौत आती है वो गांव की तरफ भागता है ताकि उसे कुत्ता नोच नोच करके खा जाए, और जब कामी पुरुष की मौत आती है तो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखता है। लिखा है कवि ने, छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी बेली, छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी बेली, तो समन मारे दाऊ से ये मारे हंस खेल, पराई बहन बेटी को जो गलत नजर से देखते हैं और अज्ञानों के लिए अमृत है और ज्ञानी पुरुष के लिए ये जहर है, जहर। सरपाहन और पंचानन, अरे दुश्मन से चंग मचा, पर प्रिय मिलन गंगा को तेरना का विश्वास बनत घर आए। पराई बहन बेटी को जो गलत नजर से देखते हैं, समझ लेना उनका नाश निश्चित है। गंगा को तैरकर पार करना, शेर की शिकार खेलने के लिए जाना, दुश्मन से युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने के लिए जाना, पराई बहन बेटी से मिलन करने के लिए जाना, कोई जरूरी नहीं है कि आप लौट करके आओ। आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते। एक कवि फिर से कल्पना कर रहा है कामी पुरुष के बारे में। कौआ रात में दिन में उल्लू होई, कौआ जो पक्षी होता है ये रात में अंधा होता है, उल्लू पक्षी जो होता है ये दिन में अंधा होता है। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन जगी पूछ गई सब खोए। कौआ जो पक्षी होता है ये रात में अंधा होता है, उल्लू पक्षी जो होता है ये दिन में अंधा होता है। वो जो कामी पुरुष होते हैं ये दिन और रात अंधी रहते हैं।
महाराज नहुस वहां से चले गए अश्व पर सवार होकर। लेकिन ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, अब महाराज को दिन में चैन नहीं है।